नमस्कार क्या दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए वो जेम्स स्टोन्स वाला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नज़ीर जी के ऑफिस आया हुआ हूँ। और आपकी जितनी भी कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को लेकर के आज मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे कमेंट्स मैं कवर करूँ और नज़ीर जी से उन सारे सवालों के जवाब लूँ। साथ ही इस जेम्स स्टोन्स के व्यापार के लिए और क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे सामने बैठे हैं नज़ीर साहब और उनके दोस्त मस्तराम जी, जो यूएसए से आए हैं। तो नज़ीर साहब, थोड़ा-सा आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नज़ीर अहमद अंसारी है और नूर जेम्स के नाम से हमारे वर्ल्ड वाइड जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं, हुँ, हुँ, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दुबई। हुँ। जैसा कि पहले भी अ, आप आए थे 2 साल पहले, जी, जी, जी। है ना? उस टाइम में भी मसराम जी थे, हाँ, मैं भी हाँ। था हाँ, और हाँ। आपने हमारा जो है किया था इंटरव्यू। जी, जी। तो काफ़ी अच्छा रहा, उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी आया मतलब। उसी को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो वो सारे कमेंट्स के जवाब आज आपसे मैं जानना चाहूँगा। हाँ, तो अब बहुत मेरी अच्छी। कोशिश तो ये रहेगी जी, कि हर सवाल का जवाब दे सकूँ मैं, जी, जी। लेकिन क्या है कि सवाल इतने ज़्यादा होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। कि अगर पूरा दिन भी लग जाए ना, हाँ, तो तो उनके नहीं, जवाब नहीं पूरे नहीं हो पाते नहीं हैं। हो पाएँगे, सही बात है। हालाँकि वो पहले वाला इंटरव्यू तो बहुत शॉर्ट था, हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन था। यस, यस। मतलब मैं इस इंटरव्यू में थोड़ा कोशिश करूँगा और थोड़ा अच्छे से जी, जवाब दे सकूँ मतलब। जी, जी। और बीच में हमारे मस्तराम जी भी बोलेंगे, वो जी, भी कुछ अपना ख़्याल बताएँगे। जी। हैं, तो तो मसराम जी, थोड़ा-सा आपका भी अच्छा परिचय। अच्छा खमागानी हमारा खमागणी जी। नाम मास्टराम जी, मैं अमेरिका से आया हाँ। मैं 40 साल से जयपुर आ रहा है जी, जी। जेमस्टोन्स करने के लिए हुँ, और हम नज़ीर तो 35 साल से ज़्यादा का मालूम है दोस्त हो गए और हम इसी ऑफिस में बैठकर जेमस्टोन्स करते हूँ हुँ, हुँ। और मैं भी आपकी इच्छा कि आप नज़ीर और के बारे में इस वीडियो से समझ लेते हैं। जी। मस्तराम जी, आपने 2 साल पहले भी शायद मुझे ध्यान पड़ता 35 साल बोले थे। तो अभी तो 37 साल होगा वो। 37 साल हो गए, हिसाब से 37 साल हो गए, अभी 2 साल बढ़ यस, गया, यस, यस। सही बात। हाँ, तो नज़ीर साहब, मेरा पहला सवाल यही रहेगा जो व्यूअर्स ने किया है। पहले तो जयपुर में कौन-कौन से स्टोन्स का मुख्यतया व्यापार होता है? देखिए, जयपुर में मेन स्टोन तो एमराल्ड है एमराल्ड, ओके। और बाकी जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, हुँ, हुँ। उनकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। जी, जी। और अदर स्टोन जैसे रूबी सैफायर है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हुँ, लेकिन इसका मेन हब जो है बैंकॉक और श्रीलंका है। अच्छा, श्रीलंका में माइनिंग भी होती है मतलब ओके। प्रेशियस स्टोन काफ़ी निकलते हैं उसमें, ख़ास तौर से सैफायर्स सैफायर्स ज़्यादा मशहूर है वहाँ के, हुँ, हुँ, श्रीलंका के। हुँ, और बैंकॉक में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ माइन तो कम है, हुँ। ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं जी, ये, जी। अफ्रीका से, ब्राज़ील से, जहाँ से भी ये प्रेशियस स्टोन निकलता है ना। हुँ, हुँ, ओके। तो तो जयपुर में ख़ास करके कौन-कौन से एपिक सेंटर हैं इस बिज़नेस को करने के लिए? देखिए, पहले तो गोपाल जी का रास्ता हुआ है, अभी भी है वो, हुँ, जौहरी बाज़ार में। ओके, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता ये नवाब का चौराहा घाट गेट के यहाँ अच्छा, एमराल्ड एमराल्ड। का मार्केट जो है, हाँ, ये हाँ, बन गया है। ओके। और हमारा घर भी यहीं पास में ही है अरे वाह! और इतना ट्रैफ़िक बढ़ गया है यहाँ, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है मुश्किल है, इसमें। ये सही। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उससे अभी टाइम नहीं है, नहीं तो अगर आप उसका भी वीडियो लेंगे, हुँ, हुँ। तो टू व्हीलर तो बहुत मुश्किल है, पैदल चलना मैं बता रहा पैदल हूँ, चलना ही मुश्किल है, बहुत सही बात है। मुश्किल है। जयपुर में ट्रैफ़िक की समस्या जी, कुछ ज़्यादा ही हो गई और है। नहीं ख़ास तौर से जो रोड पे जो बिज़नेस होता है, हुँ, जैसे हुँ, पहले आपने वीडियो में देखा, हुँ, हुँ, वो अभी भी होता है मतलब। हुँ। और अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, इस बिज़नेस या स्टोन के बिज़नेस के लिए आपको कौन-कौन सी मुख्य समस्याएँ आती हैं? देखिए, आपका सवाल एक बड़ा पेचीदा सवाल है ये जी। एक्चुअल में। हाँ, समस्याएँ तो बहुत होती हैं इसमें। हाँ, अगर देखा जाए तो एक ऑनेस्ट आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। इसमें हमारा क्या ट्रस्ट का बिज़नेस है ये। ट्रस्ट का बिज़नेस है, सही है। और पहले हमारे इस लाइन में क्या है, अच्छे लोग हुआ करते थे, वो आजकल विश्वास का होता था। विश्वास होता था हुँ, सब। लेकिन अभी लोग जो है ना इतने अच्छे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं नहीं। इसमें, हुँ, हुँ, तो समस्याएँ आ जाती हैं काफ़ी। जैसे माल को, क्योंकि हमारा क्रेडिट पे होता है माल हुँ, हुँ, ज़्यादा, हुँ, क्योंकि इतने अमाउंट का आदमी हमेशा कैश रखता नहीं, तो कैश। उधार लेता है। उधार लेने में फिर वो क्या पेमेंट लेना देना, तो ये समस्या आती है। जी, जी। और आपके लास्ट टाइम के इंटरव्यू के बाद जो है, हुँ, मेरे पास काफ़ी कॉल भी आए थे इस मैटर में, हुँ, हुँ, कि कोई साहब आए कि साहब आए क्या, उनका टेलीफ़ोन ही आया हुँ, हुँ, और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि साहब मेरे को एक स्टोन दीजिए। हुँ, मैंने कहा भई क्या चाहिए? तकलीफ़ क्या है? हुँ, हुँ, बोला मैं करीब 5-7 साल से बहुत परेशान हूँ, मेरा बिज़नेस नहीं है, हेल्थ से भी बहुत कमज़ोर हूँ। हुँ, तो मैंने
कहा भाई कितने तक का चल जाएगा? बोला 25-30 हज़ार रुपये तक का मैं ले लूँगा। मतलब मेरी तो खैर होलसेल लाइन है, मैं होलसेल लाइन है, तो मैं तो खैर इसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे उसकी तकलीफ सुन के मेरे को बहुत तकलीफ हुई। उसने बताया कि 5-6 साल से मैं इलाज करा रहा हूँ डॉक्टरों का, इनका, तो मेरा इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा। अच्छा फिर, और उस चक्कर में मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा काम भी खत्म हो गया। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर से कंसल्ट करो, ये स्टोन से ऐसा नहीं हो पाएगा जैसे तुम सोच रहे हो। बोला नहीं आप तो कैसे भी करके करें। वो करीब समझ लीजिए 5-6 महीने तक, अभी भी उसका नंबर मेरे पास है, शायद हो सकता है ये इंटरव्यू में देख ले वो बच्चा। मतलब तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा भाई कोशिश करो यार, तुम डॉक्टर से इलाज कराओ। और मैंने कहा 20-25 हज़ार, तुम बोला काम नहीं है मेरे पास, तो फिर कहाँ से दोगे यार 20-25 हज़ार? बोला मैं दीदी से उधार ले लूंगा। तो उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब तो कि जी आपका कहने का मतलब ये है कि देखने वालों के लिए ये भी एक सीख है कि अगर आप किसी झाड़ फूंक या बीमारी के चक्कर में किसी स्टोन को लेने के उद्देश्य से संपर्क कर रहे हैं, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं होगा। ये बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, आप इनसे मिल भी सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इनका नंबर भी यहाँ पे फ्लैश कर देंगे, तो आपको संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि जयपुर से विदेशों में कौन कौन से सिटी या कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है? देखिए, एक ज़माने में तो अमेरिका हुआ करता था, और अभी भी अमेरिका है, मतलब जहाँ अमेरिका में सब तरह के स्टोन, जहाँ पर आप ये समझ लिए कि 5 रुपए कैरेट से लेके 50 लाख रुपए कैरेट तक का भी स्टोन अमेरिका में बिक सकता है। एक वर्ल्ड में अमेरिका ही ऐसी जगह है जहाँ सब तरह का स्टोन, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया बेच सकते हैं। और अदर कंट्रीज के अलग अलग स्टोन हैं, अलग अलग प्राइस रेंज है। अगर आपको शायद ध्यान हो, एक बार रिसेशन आया था वर्ल्ड में, आज के करीब 12 साल हो गए अंदाजा। 2008 की लगभग। हाँ, बोला दो तो 15-16 साल हो गए। उस टाइम जेम स्टोन का बिजनेस एकदम क्रैश हो गया था यहाँ पर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लाख रुपए की चीज जो है ना, लोगों ने 25,000 20,000 में बेच दी थी, इतना क्रैश हो गया। और ट्रस्ट खत्म हो गया था कि अभी बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन नसीब की बात है उस टाइम चाइना उठ गया, क्योंकि उसकी इकोनॉमी उठ गई थी ना वर्ल्ड। तो चाइना ने एक तरह से वर्ल्ड में इस मार्केट को संभाल लिया। आज भी चल रहा है चाइना में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तो क्या, इकोनॉमी चाइना की थोड़ा डाउन है, तो हिसाब से वहाँ भी डाउन है बिजनेस। लेकिन अमेरिका और चाइना दो, और यूरोप है बिजनेस, लेकिन उतना नहीं है। अच्छा, अगर स्टोन की पहचान करना हो तो क्या आज भी आपको इस चीज़ को लेके फेस करना पड़ता है, या कोई अगर कि भाई प्योरिटी को लेकर अगर कोई सवाल हो कि ये प्योर है या नहीं है, तो क्या मार्केट में इस तरह का आज भी होता है कि लोग बाग डुप्लीकेट या कुछ इस तरह का? बेशक होता है सर। तो उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, इसका तो पहले तो लोग क्या अपने एक्सपीरियंस से बता दिया करते थे, और थोड़ा बहुत तो हम भी जैसे 50% तो समझ लेते हैं। ठीक है। लेकिन आज जो है वर्ल्ड में हर स्टोन के सिंथेटिक स्टोन बनने लग गए हैं। सिंथेटिक स्टोन, मतलब आप देखिए डायमंड के भी, जो डायमंड की जो प्राइसें गिरी हैं ना, इसी वजह से गिरी हैं। मतलब करीब 40% तक प्राइस डाउन हो गई डायमंड की, क्योंकि उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट बना लिया डायमंड का। सही बात है। तो इजीली पकड़ में नहीं आता वो, मतलब, और वो तो लैब में ही जाके बड़ी लैब मुश्किल से टेस्ट के बाद ही पता पता पड़ता है कि ये सही है या गलत है। ऐसे ही यार स्टोन के इन्होंने बना लिए, मतलब नकली। तो अगर जैसे मान लीजिए कि सिंथेटिक्स या जो डुप्लीकेट्स बनने लगे, उससे तो व्यापार तो प्रभावित होता होगा? नहीं, प्रभावित तो होता है। अब जैसे कोई अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो तो नेचुरल और अच्छा स्टोन ही लेगा, है ना। और जो सिर्फ फैशन ज्वेलरी के हिसाब से, आज मैंने देखा है काफी टाइम से कि डायमंड में सिंथेटिक स्टोन लगा लेते हैं, कलर स्टोन। क्योंकि अब वो कलर स्टोन समझो उन्होंने 500 रुपए का कलर स्टोन लगाया, और 5,000 का 5,000 का कलर स्टोन लगाया है, 500 का लगाया, जो भी है XYZ, और डायमंड उसमें लग रहा है 10 लाख का, है ना। तो अगर वही कलर स्टोन वो लगाएंगे तो डायमंड से महंगा पड़ता है, अगर असली स्टोन और प्योर बढ़िया क्वालिटी का लगाएंगे। तो 10,000 का डायमंड जो है, आप कुछ कहना चाहते हैं समझे? नहीं, अच्छा। तो जैसा जब हम ये जेमस्टोन व्यापार शुरू किया 40 साल पहले, इतना सिंथेटिक्स नहीं था, इतना ट्रीटमेंट भी नहीं था, तो लैब का काम को बहुत कम था। लेकिन अभी इसी जमाने में तो कितना नया ट्रीटमेंट आया, कितना नया सिंथेटिक आया,
तो लैब का बहुत ज़रूरत हो गया जरूर तो पहचान में, मतलब हम भी जमालजिस्ट हूँ और मैं भी पहचान सकता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं भी समझता नहीं क्या ओह। क्या है उसमें, तो मैं भी लैब लैब के टेस्ट के पास बाद ही लैब आप टेस्ट के बाद ओके ओके मैं तो पकड़ा। व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर नया स्टोन परचेज करने की सोच रहे हैं या आपका कोई प्लान है तो सबसे पहले उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट आप ज़रूर से ज़रूर देखें या किसी भरोसेमंद व्यापारी के यहीं से उसे खरीदने की कोशिश करें। ओपन मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हो सकती है। जरूर हो सकता है। हाँ। अगर आप सीधा काटगेट का रास्ता जाए माल खरीदने के लिए और आपका कोई जानकारी नहीं, तो पक्की बात तो आप नकली जाली माल नकली खरीदेंगे। हाँ नकली माल या कोई अगर भी आप जयपुर आना कुछ जेमस्टोन्स खरीदने के लिए, आप किसी का अच्छा ऑफिस में बैठकर और आपका गाइडिंग करेंगे कैसा माल लेना, किससे लेना, और फिर उसके बाद भी थोड़ा भी लैब के पास भी कुछ नगीना भी भेजना टेस्टिंग के लिए। ओके लेकिन अगर आप सीधा रास्ता जाए माल खरीदने के लिए 100% आपको फंस जाएंगे, है ना, 100%, जी। में कोई शंका नहीं। तो नजीर साहब आपका मुख्यतः रिटेल का है या अपना होलसेल का ही है काम। अच्छा जी होलसेल जी। ओके तो मोस्टली आपका कौन से देश में ज़्यादा होता है व्यापार भारत के अलावा? भारत के अलावा जैसे हमारा बैंकॉक हो गया, हांगकांग, जापान है, ओके दुबई है, और वाया बैंकॉक हांगकांग चाइना भी जाता है, अमेरिका भी जाता है। जी मैं अमेरिका भी मस्तराम जी तो हमारा अमेरिका नंबर से सही आ बात है। जाएगा। मुझको बोलना नहीं। नहीं आपको नहीं भूलेंगे सर। सही बात है। तो आपको ज़्यादा आसानी फॉरेनर्स के साथ डीलिंग करने में होती है या भारतीय ग्राहकों के साथ? नहीं, फॉरेनर के साथ, क्योंकि वो समझते हैं हर समझते चीज को, हैं है ना, अंडरस्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग है, और वो स्ट्रेट चलते हैं। स्ट्रेट चलते हैं यस और या नो यस या उनको नो। पसंद आ गया तो हाँ, यस हाँ। और उसमें वो ज़्यादा बार्गेनिंग का बार्गेनिंग या नहीं करेंगे सही बात है अगर उनसे ज्यादा प्राइस ले ली या उनको हल्का सा चीट किया तो तो फिर फिर वो दोबारा बिजनेस नहीं नहीं आएंगे। करेंगे। हाँ यस और ये इंडियन का तो ऐसा है कि बस हाँ यार सही अपने बात हिसाब सही बात समझ है सकते हैं, उसको कोई सही दिक्कत बात नहीं। है। ये अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसके अलावा अगर नए किसी ग्राहक को आपसे संपर्क करना हो तो क्या वो ओपनली आपसे संपर्क कर सकता है एमराल्ड के अलावा किसी और स्टोन के लिए? नहीं, जरूर कर सकता है, क्योंकि मैं करीब करीब, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सब स्टोन्स को जानता हूँ, लेकिन जो रनिंग में है मैक्सिमम स्टोन मैं सभी में कर सकता हूँ। उसमें नॉलेज भी है, स्टोन की नॉलेज भी है, प्राइस की नॉलेज भी है, जी। और कौन सी चीज़ कहाँ चलती है, किस तरह की चलती है, थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके और अगर कोई नया इस बिजनेस में एंट्री करना चाहिए तो पहले उसको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये बिजनेस बड़ा टफ बिजनेस है टफ तो है actually। आसान तो नहीं आसान नहीं है, मतलब हाँ, वो, और इसमें भी सब तरह के लोग हैं। जी अब नाम एक जौहरी होना, एक ज्वेलर होना, ऐसा लगता है कि पता नहीं इससे बढ़िया बिजनेस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। है ही नहीं लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि सही बात क्योंकि अदर बिजनेस हैं जिसमें, और मैं तो सीधे से एक सवाल करता हूँ कि इंडिया के टॉप पैसे वाले जो है, टॉप 10 के जी अंदर कोई भी एक ज्वेलर का नाम बता दीजिए, हाँ सही या वर्ल्ड के 100 जो 100 हैं बिजनेस पैसे टाइकून्स हो बिजनेस गए टाइकून है, हाँ, उसमें आप एक भी ज्वेलर का नाम किसी बता एक का दीजिए। नाम बता दीजिए सही बात लेकिन इसका नाम ही एकदम ऐसा है, अगर कोई इसका लेबर भी होगा ना, मजदूर भी, अगर उससे पूछे यार तू क्या काम करता है, बोला मैं स्टोन की कटिंग करता हूँ, तो ऐसा लगता है यार पता नहीं कितना पैसे वाला होगा ये। यस यस जबकि वो बेचारा 10-15 हजार रुपए कमाता है मैक्सिमम मैं 10-15-20-25, मतलब इससे कम में तो फिर गुजारा भी नहीं होता ना। तो गुजरात के सावजी भाई ढोलकिया हीरे का व्यापारी हैं क्या? ये काफी हैं वहाँ पे ज्वेलर, काफी डायमंड के, डायमंड्स के ज्वेलर्स डायमंड तो व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा देखने वालों से कि आपके इंटरेस्ट का तभी पता पड़ेगा जब आप किसी टॉप 10 में से 2-4 के नाम जानते हो, तब आपके इंटरेस्ट का पता पड़ेगा कि आप वास्तव में इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। तो इनका कहने नज़ीर साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीधे ही मार्केट में कूद जाएंगे तो आप अपना नुकसान करके जाएंगे। पहले आप अपने लेवल पे इसके ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद किसी अच्छे ज्वेलर से संपर्क करें। जैसे नज़ीर साहब जयपुर में हैं, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ से अच्छी गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा आपकी तरफ से देखने वालों के लिए या स्टोन खरीदने वालों के लिए या इसका व्यापार करने वालों के लिए क्या सुझाव है? मैं कुछ यस मस्तराम जी ऐड करना चाहते हैं? ये एक चीज़ आपको याद रखना, अगर आम का आदमी को जो
एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, डायमंड्स के बारे में बात की, तो उनका मन में कुछ लालच भी आ सकता है। जी और जी सोचना ये आसानी से खरीद सकता और आसानी से बेच बेच सकता है, सकता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं। कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए और मार्केट भी होना चाहिए खरीदने के लिए, बहुत ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ खरीदना आपका खुद का इस्तेमाल के लिए, वो अलग चीज़, लेकिन अगर आप तो खरीदना बेचने के लिए, आपको कुछ जानकारी भी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हाँ, खरीदने में और बेचने में। अगर आपके पास खरीदने का और बेचने का एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर आपको थोड़ा तकलीफ और आपका यस तकलीफ हो जाएगा। आप क्या नहीं, सही बात है। मेरे सवाल का आपने जवाब दे दिया ना। जी जी जी। तो जयपुर में कौन कौन से स्टोन्स, एमराल्ड के अलावा और कौन से स्टोन्स हैं जिनका आसानी से व्यापार किया जा सकता है या यहाँ से परचेज किया जा सकता है? देखिए, एक्चुअल में मेन तो एमरल्ड ही है, और बाकी एमरल्ड के अलावा रूबी सैफायर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्ट ही होता है। इम्पोर्ट ही होता है, मतलब आसानी से यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है उसका। हाँ, इसके लिए आपको थाईलैंड ही जाना पड़ेगा, या ऑर्डर से आपको मंगवाना पड़ेगा अगर आपका कोई हाँ कॉन्टेक्ट है तो। जी जी। ओके ओके ओके। हाँ, मेरे सामने टेबल पे यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स रखे हैं, और एक आम देखने वाले की नज़र में तो ये हीरे जवाहरात हैं, और नज़ीर साहब से पूछेंगे एक एक करके ये क्या आइटम है, किसके बने हुए हैं, जरा बताएंगे। ये देखिए, ये तो अगर आपको ध्यान हो, नेपाली खुकरी है ये। नेपाली खुफरी। हाँ, खुकरी। और ये सिल्वर में बनी हुई है 925। ओके। और इसमें सेमी प्रेसिस स्टोन लगे हुए हैं, गार्नेट, एमेथिस्ट, सिट्रीन, पेरिडोट, ब्लू टोपाज, ये तो सेमी प्रेसिस स्टोन है 5। ओके। अब फिर लगा हुआ है एमरल्ड, रूबी, सैफायर। ये देखिए, अगर आप देख सकते हो, तो मैं आपके कैमरे में आ सकता हूँ। नज़ीर साहब, इस पीस की कितनी वैल्यू हो सकती है? देखिए, ये डायरेक्ट कस्टमर कोई होगा तो उसको बताएंगे, ओके, है ना। ठीक है, रफली आइडिया दे सकते हैं? ये जनरली एक्चुअल में क्या है कि इसमें कैलकुलेशन करना होता है, अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना कितने वेट है, स्टोन से कितना वेट है। सारी यस, चीजें। ओके। तो बड़ा मुश्किल है दोस्तों एक इस पीस का या किसी भी पीस का ऐसे आंकलन करना, ये तो बायर के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर का वेट कितना है, स्टोन के कितने वेट है, इसका जी। कितना है, वो इसमें पीछे का अब उस हाँ, ये वेट भी लिखा है। अब जैसे इसका वेट है कितना है ये, राजस्थान तो लोग ऊंट को बहुत पसंद है ना, कैमल। जेमस्टोन्स। एक नस्तराम जी के हाथ में मेरे को बहुत सी अच्छी सी चीज दिखाई दे रही है, एक शाही भी है, ये राजा महाराज, अरे वाह क्या बात है। वो राजा महाराज के लिए बनाया हुआ। और ये फोल्डिंग भी है, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, 4 पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये इजी कैरी भी कर सकते हैं इसको Easy फोल्ड carry करके। कर सकते हैं। ओके। 7-8 अलग-अलग नगीना है, सोनेला है, आप खोल के भी बता सकते हैं कैसे पार्ट एक बार इसको वैसे राजा महाराज कैसे पकड़ते हैं, उस तरह से हाथ रख के? इसको अच्छा, ऐसा, यहाँ से ये खुल जाएगा। ओके, अच्छा, ये तो 4 पार्ट में हो सकती है ना ये? 4 पार्ट है। ऐसे भी हो सकते हैं, वाह, रास्ते में घूम सकते हैं उसके रास्ते में तो चोर उचक के ले जाएंगे साथ। हाँ, साहब। तो जम इसलिए तो इसको भी होना चाहिए। हाँ, ये दोनों साथ में होना चाहिए। साथ भी होना यस चाहिए। यस यस। लेकिन ये शायद आपको बाहर घूमने के लिए नहीं, आपका कार में रखने के लिए शो पीस। शो पीस। यस यस। उसमें जो सोनेला, कटेला, टोपाज, पेरिडोट, रूबी, सैफायर और गार्नेट भी है। जी जी जी, बहुत सुंदर बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो पे आपके जो जो सवाल होंगे उन सवालों को लेकर के मैं कोशिश करूंगा नज़ीर साहब के पास मैं दोबारा आऊं और आपके सारे सवालों के जवाब इनसे लूं, और फिर एक तीसरा पार्ट भी इस सीरीज का हम इसी चैनल पे अपलोड करें। मस्तराम जी से भी हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, और हर साल ये हमारे यहाँ पे आते हैं, भारत में 1-1.5 महीने यहाँ भ्रमण करते हैं, व्यापार करते हैं। तो हो सकता है अगले साल हम, या उससे पहले अगर आपके सवाल ज़्यादा है तो उससे पहले भी कोशिश करेंगे वीडियो को रिकॉर्ड करने की। तो हम तीनों को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करना। धन्यवाद।